हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे, बल्कि बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ये हैलो अल्केन्स हैलो एरिन्स का वीडियो नंबर 3 है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 10+1, जिसमें आपसे IUPAC नेम लिखने के लिए कहा गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि बताइए कि वो अल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या विनाइल या एराइल है, हमको ये बताना है। तो ध्यान से सुने, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ, एक एक करके सभी टॉपिक को पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आपको सभी टॉपिक को और पूरे डिटेल में बताते चले। उसी कोशिश का ये देखिए रिजल्ट है कि आज हम आपको उसमें से पहला जो क्वेश्चन, उसके सभी सवाल बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लिख दिए और आंसर लिख दिए। आइए, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन एक लिखा हुआ, एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया है NCERT का वही क्वेश्चन लिखा हुआ। देखिए CH3 CH CH Cl, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि ये देखिए, ये CH, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस CH को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये CH हमने लिखा और हम देख रहे हैं कि इस CH पर दो CH3 है। सॉरी, ये CH है और यहाँ पर दो CH3 है, तो एक CH3 हमने लिखा यहाँ और एक CH3 हमने ऊपर लिख दिया। उसके बाद देख रहे हैं कि इस CH, देखिए ये CH हो गया, उस पर दो CH3 हो गया। अब देखिए ध्यान से, अब उसके बाद आगे क्या है CH, तो हमने फिर से एक सिंगल बॉन्ड दिया और CH लिखा। इस CH पर भी देख रहे हैं कि एक Cl है, तो हमने यहाँ पर ऊपर Cl दे दिया, ऊपर नीचे जहां मन में दे दीजिए। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि नीचे जगह बचा रहे, और ये फिर हो गया CH3। नाम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होगा और पेरेंट चेन में जिधर से अभी फिलहाल क्लोरीन नजदीक पड़ता है उधर से देखेंगे। तो देख रहे हैं 1 और 2, तो काउंट करेंगे 1 2 3 और 4। तो देखिए 2 नंबर पे क्लोरीन है ना, तो लिखेंगे इसका नाम हो गया 2 क्लोरो। 2 क्लोरो हो गया। ये मिथाइल कितने नंबर पे है? 3 पे, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। ध्यान रखेंगे दोस्त कि 2 के बाद जो क्लोरो लिख रहे हैं उसके पहले हाइफन होना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। 3 के पहले हाइफन, उसके बाद हाइफन। ये मिथाइल है, लिखेंगे मिथाइल। और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, तो देख रहे हैं कि 4 कार्बन है, तो इसी में विदाउट स्पेस लिख देंगे ब्यूटेन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखते हैं कि जहां पर क्लोरीन जुटा हुआ है, ये वो जिस पोजीशन पे ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसके पास पड़ोस के दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल में कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री। तो आप यहां चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये है अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड में कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, देखिए CH3 हमने लिखा है, यहाँ पर थोड़ा कंजूसी हो रहा है, उसके बाद जगह बचाने के लेकर कंजूसी हो रहा है, और कोई बात नहीं। ये CH2 है, फिर आगे CH है, तो हमने लिख दिया CH। उस CH के ऊपर देखिए एक CH3 है, मतलब ब्रांच के रूप में। यहाँ से देखना है, ये CH है ना, ये जो ब्रैकेट में घेर के लिखा हुआ है, ब्रांच ऊपर या नीचे कहीं दे देंगे। फिर आगे CH है और फिर CH पर दो C2H5 है, तो मैं एक C2H5 नीचे दे दिया और एक C2H5 को हमने ऊपर दे दिया, क्योंकि सामने मैं देख रहा हूँ कि एक क्लोरीन है, हमने यहाँ क्लोरीन दे दिया। अब स्टूडेंट, समझने वाली बात यह है कि जो C2H5 है वास्तव में ये कुछ ऐसा है। ध्यान से देखिए, ये तो लिखा है CH2 और ये CH3, इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो आप काउंट करेंगे, या तो ऊपर या नीचे से कहीं से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये पेरेंट चेन हो गया हम लोग का। तो ये जो पेरेंट चेन आप देख रहे हैं, इस पेरेंट चेन में ये क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे, तो हो जाएगा 3 क्लोरो। 3 क्लोरो, क्यों दोस्त, समझ में आ रहा है? 3 पे क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, 2 पे तो 2 क्लोरो। अच्छा, ये है इथाइल और ये है मिथाइल। तो ई पहले आता है ABCD में कि एम, ABCD याद है ना, तो 3 इथाइल लिखेंगे, 3 इथाइल। और उसके बाद ये 4 है, तो 4 मिथाइल लिख देंगे। उसमें हम लोग का क्या जाता है,
4 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने 6 हैं, तो हेक्सेन। अब रही बात कि ये क्या है, तो ध्यान से देखिए ये भी क्या है, तो 2 डिग्री का और अल्काइल हैलाइड ही है। 2 डिग्री वाला माने जो सेम है ना, यही इसके लिए भी हो गया। देखिए 2 डिग्री भी है और अल्काइल हैलाइड भी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां देखते हैं CH3 है, फिर CH2 है, और CH2 के बाद C है, उस पर 2 CH3 है, हमने दे दिया एक ऊपर एक नीचे, और फिर सामने CH2 और I। तो कोई बात नहीं, जहां आयोडीन है वहां से काउंट करिए, 1 2 3 4। देखिए आयोडो कितने पर है, तो 1 नंबर पर, तो लिख देंगे 1 आयोडो, ये हो गया 1 आयोडो। 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, और 4 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद टोटल कितने 4 हैं, तो 4 लिख दीजिए ब्यूटेन। समझ में आया भाई? देखो और ध्यान से देखिए, ये है 1 नंबर पर आयोडीन, तो 1 आयोडो लिखा हमने। उसके बाद 2 नंबर पर 1 नहीं 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल भी लिख दिया हमने। और उसके बाद रही 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन लिख दिया। इसमें तो कुछ करना है नहीं। रही बात अगर हमें पता लगाना है, तो देखिए sp3, ये भी sp3, तो ये है अल्काइल, और कितना डिग्री 1 डिग्री। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर ये है अल्काइल है, और ये कितना है, तो 1 डिग्री का है। बस सिंपल है ना, सिंपल। अगर आपको देखिए इसमें अगर कहीं पर परेशानी हो, मुझे ये नहीं पता चला, मैं आपको सही से बता रहा हूं कि इसमें आपको परेशानी कहां पर हो सकती है, लेकिन अगर आपको इसमें कहीं परेशानी दिख रही है तो आप बोलेंगे, तो उसके जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, जो कि हम लोग 11 क्लास में सीखते हैं नोमेनक्लेचर करना, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। 11 क्लास के लिए जो बनाएंगे उसको आप देख लीजिएगा, वो क्लियर होगा और ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए ये है C, पहले C बनाएंगे ना, तो ये C बना दिया हमने। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 3 CH3 है, मतलब एक ऊपर नीचे बाएं दाएं जहां मन में है दे दीजिए, और इस तरह से आपका ये हो गया, C हो गया, आगे CH2, फिर आगे CH पे है ब्रोमीन, और आगे C6। अच्छा देखो भाई ये C6H5 है, जानते हो दोस्ती, तो बेंजीन है ना, तो C6H5 लिखे। यह मेरी तो इच्छा हो रही है कि मैं बेंजीन बना दूं इस तरह से। क्यों, आपकी इच्छा हो तो आप भी बना दीजिएगा, नहीं तो C6H5 लिख दीजिएगा। अब काउंट करिए, तो गिनती 1 का 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं इसको कलर चेंज करना चाहूँगा। 1 हो गया, ये 2 हुआ, 3 हुआ, और ये 4 हुआ, मैंने 4 हुआ। तो भाई साहब ब्रोमीन कितने नंबर पे हैं, 1 नंबर पे, तो 1 ब्रोमो। उसके बाद देखिए 3 पर मिथाइल है, और ये 1 नंबर इसका। अच्छा एक बात जानना जरूरी है, इस बेंजीन जब ब्रांच में लगा तो इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम है, फिनाइल। तो कितने नंबर पर ब्रोमीन है, 1 नंबर पर, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। चलिए इसका भी काम तमाम हो गया। और 1 फेनाइल ब्यूटेन, 1 नंबर फेनाइल है ना, उसका नाम हो गया फेनाइल, और ये हो गया ब्यूटेन। अच्छा ये देखिए ना, जिस कार्बन पर ब्रोमीन जुटा हुआ है वो कार्बन सीधे बेंजीन से जुड़ा है, तो ये हो गया बेंजाइल या बेंजाइलिक हैलाइड। तो याद रखिएगा इसके लिए जो हम लोग शब्द बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड है ये, और ये कितना डिग्री का है, तो 2 डिग्री। देख रहे हैं ना, एक कार्बन उधर है, तो ये 2 डिग्री का हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में जरा देखिए क्या है भाई। तो लिखा है CH3, बहुत सिंपल लिख दिया हमने CH3। अब हमने CH भी लिखा क्योंकि आगे दिया हुआ CH। इस CH के ऊपर एक CH3 है, तो दे दीजिए ऊपर नीचे बाएं दाएं जहां आपकी इच्छा हो दे दीजिए, और फिर आगे फिर CH, और इस CH पर इस बार है ब्रोमीन, और उसके आगे है CH3। अब रही बात इस, यार ये बनाने का मन नहीं कर रहा मेरा। ऐसा इसलिए नहीं कि बहुत टेढ़ा है या सीधा है, आप भी तो कुछ बनाइए।
देखिए ये बेहद आसान है, आसान कहना इसके लिए ठीक नहीं है, ये बेहद आसान है। एक, ये हो गया 2 3 4, 2 ब्रोमो। क्यों ब्रोमो? जब ब्रोमो लिखता हूं तो लगता है कि ब्रो लिख रहा है। 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और मिथाइल जब लिखता है लगता है जैसे मिठाई जैसा कोई चीज है, और ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। अच्छा छोड़ दे रहा हूं, बताइए ये इसमें से कौन है आपके लिए? छोड़ क्या दे यार, देखे यहां पर ये इधर भी CH3, इधर भी CH3, सॉरी CH3 नहीं बताना मुझे, sp3 बीच में ब्रोमीन, तो जाहिर सा है कि ये अल्काइल हुआ, और कितना डिग्री का है? तो 2 डिग्री, तो ये अल्काइल है 2 डिग्री वाला। आप चाहे तो लिख सकते हैं अल्काइल 2 डिग्री का। अच्छा तो छठा नंबर सवाल पे चला जाए, बोलिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 जो आ गया आपके लिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए CH3, और इस CH3 के आगे है एक C के ऊपर भी C2H5 है, और नीचे भी C2H5 है। तो C2H5 को क्या मैं CH2CH तो इसे लिख दूं, ऊपर वाले भी लिख सकते थे CH2Br। देखिए ना, अगर नाम लिखना मुझे तो काउंट करिए 1 2, नीचे आ जाइए 3 4, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद ये 2 नंबर पे इथाइल है, 2 इथाइल और ब्यूटेन। अब हम आपको छोड़ दे रहे हैं कि बताना है अल्काइल, एराइल, बेंजाइल या विनाइलिक में से कौन सा है। ध्यान से देखिए, एक पर हो गया आपका ब्रोमो, ये हो गया, 2 नंबर पर इथाइल हो गया, और फिर उसके बाद 2 नंबर पे एक और मिथाइल है, उसके बाद ब्यूटेन हो गया। थोड़ा ब्यूटेन लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, ब्यूटेन ई हो गया भाई साहब। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसको यहीं पे बना रहा हूं। देखिए तो ये हो गया आपका CH3, C पर एक है क्लोरीन और एक है C2H5, कोई बात नहीं, कुछ रहे क्या फर्क पड़ता है, CH2 CH3। तो हमें लग रहा है कि आप कहीं परेशान न हो जाएं, इसीलिए C2H क्लोरीन ऊपर लिख रहा हूं। अब आप सोचे भाई ऊपर नीचे में क्या फर्क पड़ता? फर्क है, फर्क ये है एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं है, तो C2H5 जो अब नीचे चला गया तो इसको लिख दे रहा हूँ CH2, और ये CH2, बोर्ड थोड़ा सा हिल रहा है। अब काउंटिंग करना है मुझे, उस साइड से जिधर से बेंजीन नजदीक, सॉरी क्लोरीन नजदीक पड़े, तो 1 2 3 1 2 3 कहीं से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए ना, ये 3 पे क्लोरीन है, 3 पर ही मिथाइल है, तो नाम क्या हो गया इसका? बोलिए, नाम हो गया 3 क्लोरो। बोलो भाई 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल के बाद है 5 कार्बन पेंटेन। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ये हो गया 7 क्वेश्चन। जैसा कि आप सबको पता है इसमें क्वेश्चन है कुल मिला के 12, तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर लिखेंगे हम क्वेश्चन और फिर दे दनादन उसे भी बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आइए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार तैयार हैं हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, ये तो है CH3 C डबल बॉन्ड। अरे भाई बड़ा देर के बाद एक बार डबल बॉन्ड से भेंट हुई है C, और इसी डबल बॉन्ड पर Cl है, आगे है देखिए यहाँ पर Cl तो हो गया, नीचे CH2। ये संभल के लिखना होगा, अगर ये गड़बड़ हो गया मेरे भाई तो समझ लीजिएगा कि आपका नोमेनक्लेचर गड़बड़ हो गया। अब काउंटिंग किधर से करें? तो उधर से जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। अगर ये क्लोरीन की क्या औकात जो डबल बॉन्ड को रोक दे, तो आप याद रखिएगा डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4 5 6। तो भाई साहब नाम तो पहले क्लोरीन का लिखाएगा, तो मैं यहां नाम लिखना चाहूंगा, ध्यान से देखिए,
कितना है क्लोरीन? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो हो गया। 5 पर मिथाइल है तो लिख देंगे 5 मिथाइल। अच्छा बताइए ना, टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं, तो इसी में लिखेंगे हेक्स। और हाइफन देके थोड़ा जगह कम पड़ गया यार, हाइफन देके 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, तो हेक्स के बाद लिखेंगे हाइफन देके बाद 2 और इन लिख देंगे। अच्छा अगर आपसे मैं पूछता, नहीं पूछता तो भी जवाब देना। पहली बात देखिए, 3 पे क्लोरीन है भाई साहब, तो लिखा हमने 3 क्लोरो। दोस्त देखो ना, 5 पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मिथाइल हम इधर है इधर है इधर है, कहाँ भाई? 5 पर 5 पर 5 पर, तो हमने लिख दिया 5 पर। रही बात की डबल बॉन्ड है तो हेक्स लिखना होगा, 5 रहता पेंट लिखना, ब्यूट लिखना रहता, गिनती इधर उधर हो गया तो अब संभाल लीजिएगा। अब रही बात की तो हेक्स है, मिथाइल हो गया, हेक्स हो गया, और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिया, ताकि ये भी क्लियर हो जाए दुनिया वालों की डबल बॉन्ड है तो भी 2 नंबर। हम ये आपसे कह रहे थे कि बताइए ना अल्काइल एराइल बेंजाइल में से कौन सा है, तो देखिए ठीक डबल बॉन्ड पर ही क्लोरीन है भाई साहब, ये विनाइल हो गया, ये हो गया विनाइल। और आप जानते ही हैं कि विनाइल में 1 डिग्री 2 डिग्री जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो ये विनाइल हो गया। अब आते हैं जरा इस दूसरे नंबर सवाल को रगड़ दिया जाए। बोलिए रगड़ दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? सवाल एक खड़ा नहीं होता, छोड़ दिया जाए? ऐसे कैसे होगा भाई, आपके और हमारे रहते ही ये सवाल। देखिए ना, सी, ओहो, सी के बाद आगे को सी है, कोई दिक्कत नहीं। इसी पर ब्रोमीन है एक तरफ, और एक तरफ है CH3 और फिर एक तरफ CH3। अरे यार जितना लगाना हो CH3 लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए C हो गया, फिर ये CH हुआ, डबल बॉन्ड CH CH C, अरे यार मेरा उंगली दर्द कर, C हो गया, और इस C पर एक ब्रोमीन है और 2 CH3। अब काउंटिंग उधर से जिधर से डबल बॉन्ड ना दिखा, तो 1 बाद 2, इधर से देखिए 1 2 3, तो गिनती इधर से कर लेंगे 1 2 3 4 और हो गया 5। तो कहाँ पे ब्रोमीन है? तो लिखेंगे 4 पर, तो लिखिए 4 ब्रोमो हुआ। ये बताइए ब्रोमो हुआ कि नहीं हुआ ना जी? तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 4 पर ही है मिथाइल, तो 4 मिथाइल। उसके बाद टोटल कितने कार्बन है? पेंट, लिखेंगे पेंट। इस बार तो कंजूसी की हद हो गई, 2 नंबर पर है इन, लेकिन मैं सफल रहा इस बार इसी लाइन में लिखने में। देखिए 4 पर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो, 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल, 2 इन, मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड चिल्ला रहा है, हम इधर हैं जी। चलिए कोई बात नहीं, आप कहीं रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये 3 क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार, आपको मजा आने वाला है। इधर देखिए इस 3 क्वेश्चनों में भाई साहब, ये है C6H4, ये क्या है? एक्चुअली है C6H6 बेंजीन, क्योंकि एक आगे जुड़ गया तो हाइड्रोजन हट गया, एक इधर जुड़ गया तो हट गया, तो ये है बेंजीन। तो सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे, इस बेंजीन को, याद रखिएगा। ये 10 नंबर क्वेश्चन है, तो ये बेंजीन हमने बनाया। अब देख रहे हैं कि इसके पारा पर, तो अगर मान लीजिए पहले इसको ये दीजिए, हम यहां पर जोड़ दिए क्लोरीन, तो चौथा नंबर। अच्छा याद रखिएगा इस सवाल को बनाने के लिए यहां बता रहे हैं, देखिए अगर एक बेंजीन होता है, बताए हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, अगर नहीं देख, अगर यहां पर कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया कुछ भी, तो 1 2 3 4 5 6, इसका नाम अर्थो होता है, इसका नाम मेटा होता है, इसका नाम पारा होता है, एक बार फिर से ये मेटा होता है और ये अर्थो होता है। तो पारा है माने चौथा, देखिए 1 के बाद 4 पे पारा होता है ना, तो यहाँ पर आगे क्या है? CH2, तो हमने दिया CH2 है तो हमने लिखा भाई CH2, आगे फिर CH है, लिख दिया हमने, वो भी लिख दिया। चलो, और इस पे 2 CH3 है तो दे दिया हमने CH3। अब नाम लिखना है, तो देखो ना गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो 1 क्लोरो तो समझ आ रहा है, ये क्या है इसको समझना जरूरी है कि ये क्या है। तो देखिए यहां गिनते हैं 1 2 3, एक्चुअली ब्रांच के अंदर में ब्रांच है, तो इसको 1 2 इस तरह से गिनना ज़्यादा उचित है।
चूँकि यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ भी गिने हुए हैं 2 नंबर पे, यहाँ पे, तो हमने इसको मान लिया कि 2 डैश कर दिया। तो देखिए ना 1 नंबर पे क्लोरीन है तो आप लिखेंगे 1 क्लोरो। और ब्रांच के अंदर में ब्रांच है दोस्त, याद रखिएगा, मैं जल्दी ही, बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसको गिनते यहाँ से करेंगे। अगर मान लीजिए कि इतना नहीं होता तो क्या लिखते, ये नहीं रहता तो लिखते 2 मिथाइल प्रोपेन लिखते हैं, लेकिन चूंकि ये ब्रांच है तो प्रोपेन नहीं होगा, क्या होगा, प्रोपाइल होगा। तो हाइफन देते हैं, कहाँ पर है सब, 4 नंबर, और हमेशा ब्रांच इन ब्रांच को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 2 मिथाइल, आप चाहे तो 2 डैश दे दीजिए। क्यों 2 डैश, इसके पीछे तर्क किया जाता है कि ऑलरेडी 2 तो यहाँ पर काउंट कर लिया है ना, तो 2 काउंट कर लिया तो फिर दोबारा 2 नहीं आता, 2 डैश। आप 2 भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर जो राइटर है उनका मानना है 2 ही देकर काम चला है। आप 2 डैश दे दीजिए, कोई बात नहीं। तो 2 हो गया, हाइफन दे दिया हमने। 2 पर क्या भाई, तो मिथाइल है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपाइल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये ब्रांच का कहानी खत्म हो गया। देखिए 1 पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो लिखे, 4 नंबर पे सब कुछ था 4, और ये फिर बच गया एक बेंजीन, तो लिख देंगे इसी में यहाँ पर बेंजीन। आप, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, उतना भी अब कंजूसी जरूरी नहीं है। ये बेंजीन हुआ। और अगर देखें ध्यान से तो डायरेक्ट बेंजीन पर जुड़ा हुआ है, मतलब ये एराइल का एग्जाम्पल है। अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आप समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। 11 थोड़ा टफ है ये, तब मैंने कहा कि 10, 11 और 12, लेकिन फिर भी देखिए ये है बेंजीन। यहाँ पर फिर से देखिए ध्यान से, C6 है, वही बेंजीन वाला ही है, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो हमने बेंजीन बना दिया। इस बार मेटा पर ये जुटा हुआ है, तो मेटा हमने यहाँ दिया CH2 Cl, और तब यहाँ जोड़ना होगा हमको। ये क्या है, CH2 C है, ऊपर नीचे दुगो, और दाएं बाएं है ये चीज। तो काउंट करिए यहाँ से, 1 2 3। इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। क्या नाम है, क्लोरोमिथाइल। तो आप लिखिए 1 क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल हो गया। अब आपको इसका नाम लिखना है, तो ये ब्रांच के अंदर में है तो इसको अलग से हम काउंट करेंगे ना, कहेंगे 1 है, 2 है, 3 है। तो ये जैसे 2 पर ब्रांच है तो 2,2 दे दें, डैश दे देते हैं, तो लिखेंगे कितना पर, 3 पर है ये, तो हाइफन देंगे 3, देखिए, और लिखेंगे उसको 2-2। अब 2 लिखिए, कोई बात नहीं, 2-2 डाईमिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, उसी में लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज, बच गया बेंजीन, तो लिख देंगे बेंजीन। तो नाम हो गया 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल। 3 पे ये है क्या भाई, तो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। और एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से, तो ये जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो डायरेक्ट कार्बन बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। और कार्बन किससे जुड़ा, बेंजीन। इसका मतलब ये बेंजाइलिक हाइलाइट का एग्जाम्पल हो गया, बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक में कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये है बेंजाइलिक, मिटा दिया मैंने। इधर देखिए, अब आते हैं इसको बनाते हैं और यहीं को बनाते हैं। ये हो गया बेंजीन, उधर पूजा हो रहा है भाई, और आप लोगों को शायद सुनाई दे रहा होगा, पूजा में जो हो रही है प्रार्थनाएं, शायद इसलिए ताकि आप अच्छा करें। अब आगे देखिए, इसके बाद CH है तो हमने CH दिया, फिर CH के ऊपर एगो CH3 हमने इधर लिख दिया, CH3 ऊपर जगह नहीं है तो फिर CH2, और ये हो गया CH3। दोस्तों गिनो, यहाँ से गिनो खटाखट, 1 2, और फिर इनको अलग से गिन दो, 1 2 3। तो 1 ब्रोमो, ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो, और इसको गिनेंगे 1 मिथाइल, कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे, ब्रैकेट में लिखते हैं जैसा कि आपको मैंने बताया 1 मिथाइल। अच्छा, इसको 1 डैश कह सकते हैं, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और बेंजीन। और मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि ये क्या है, मन का अल्काइल है कि एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है कि एराइलिक है, क्या है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये था 12th क्लास के NCERT का जो वॉल्यूम 2 है, उसका पहला क्वेश्चन हैलो अल्केन्स हैलो एरिन्स का जो पहला 10.1 है, उसकी 12 नोमेनक्लेचर।
अगर किसी वजह से भी हमें पता है थोड़ा हो सकता है कि यहाँ फंसे, तो आप जब मुझे एक बार बताएंगे कि यहाँ समस्या हो रही है, तो मैं उस समस्या को लेकर मुझे वीडियो बनाना ही होगा। मुझे यकीन है कि अगर आपने 11 क्लास या 9 10 में बढ़िया से नहीं पढ़ा हुआ है नोमेनक्लेचर, तो यहाँ दिक्कत होना एकदम से स्वाभाविक है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप फाइनल मैच खेल रहे हैं यहाँ, तो पहले आपको वो सारा यदि खेलना होगा, प्रैक्टिस वाला मैच उधर करना होगा, तो आपको वो करना ही होगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको कितना नोमेनक्लेचर 11 क्लास वाला आता है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप एक बार मुझे ज़रूर बताएंगे कि यहाँ परेशानी है। और हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है समझा देना। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करिए कि आगे पढ़ाई हो, बेहतर से बेहतर कैरियर में किया जाए, क्योंकि आप जो मेहनत करेंगे उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि ऑनेस्टी लेबर नेवर गोज इन वेन। अगर आप ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं तो कभी इन वेन नहीं जाना है, कभी बेकार नहीं जाना है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, इतना ज़बरदस्त मेहनत करेंगे कि मेहनत तो लोग कहते हैं ना, मेहनत तो खामोशी से करेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो वो शोर मचाएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपका रिजल्ट शोर मचाएगा और मुझ तक पहुँचेगा वो शोर। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।